नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हाल के इतिहास पर आप कह सकते हैं गहरा असर डाला है। आईएसआई यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका उभार और फिर इसका क्षेत्रीय पतन। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसकी कहानी के अहम पहलू बताते हैं। हमारा इरादा है इस जटिल कहानी को परत दर परत खोलना। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे फला फूला और फिर इसका नियंत्रण कैसे खत्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी शुरुआती दिनों से। ये कहानी 2004 में वो इराक पर अमेरिकी हमले के बाद के माहौल में शुरू होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो उथल पुथल का माहौल था ना, उसी के बीच अबू मसाब अल जरकावी ने अल कायदा इन इराक मतलब AQI उसकी नींव रखी। अच्छा। ये एक तरह से उस वक्त के वो जो सुन्नी विरोध था उसका एक संगठित रूप था। हाँ। फिर 2006 में जरकावी की मौत हुई और उसके बाद AQI ने खुद को वो दूसरे सुन्नी विद्रोही गुटों के साथ मिला लिया। अच्छा, मिल गए वो लोग। हाँ, और नाम रखा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी ISI। ये नाम बदलना भी अहम था, मतलब वो इराकी पहचान पर ज्यादा जोर देने की कोशिश थी। और फिर तस्वीर में अबू बकर अल बगदादी आता है। हाँ, अल बगदादी। उसके नेतृत्व में ISI ने पड़ोस के सीरिया में वो जो 2011 से गृह युद्ध शुरू हुआ था उसका फायदा उठाया। यहां से कहानी और तेजी से बदलती है, मुझे लगता है। सही कहा, बहुत तेजी से। सीरिया का गृहयुद्ध ISI के लिए जैसे एक सुनहरा मौका बन गया। 2013 तक ये समूह सीरिया में काफी फैल चुका था और इसने अपना नाम बदलकर ISIS रख लिया। ISIS, हाँ, या आइसिल भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, ISIL यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांत। लेवांत मतलब वो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का संकेत देता है। अच्छा। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि कैसे इन्होंने एक देश की मतलब सीरिया की अस्थिरता को अपने विस्तार के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और इसी दौरान इनका अपने पुराने साथी अल कायदा, उनसे भी टकराव बढ़ रहा था। का नहीं था, असल में ये विचारधारा का भी था। अच्छा, विचारधारा का भी? कैसे? देखिए, आइसिस फौरन एक खलीफा शासन मतलब एक तरह का इस्लामी साम्राज्य वो स्थापित करना चाहता था। फौरन? हाँ, तुरंत। जबकि अल कायदा का नजरिया थोड़ा ज्यादा लंबा था, वैश्विक जिहाद पर केंद्रित था। वो खलीफा शासन को इतना तात्कालिक नहीं मानते थे। तो ये एक अहम वैचारिक विभाजन था जिहादी आंदोलन के अंदर। समझ गया। और जून 2014 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसका शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, खलीफा शासन की घोषणा। हाँ। और अल बगदादी को खलीफा घोषित कर दिया गया। इसका क्या असर हुआ फिर? अरे, ये एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा। इसने ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों पर अपने अधिकार का दावा किया, बल्कि आइसिस को अल कायदा से भी ज्यादा